नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। नगर निगम देहरादून ने कई वार्डों से शुल्क एकत्रीकरण के लिए महिला स्वयं सहायता समूह से कराने का निर्णय लिया है। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया है कि महिला स्वयं सहायता समूह को नगर निगम के 38 वार्डों से कूड़ा एकत्रीकरण का शुल्क वसूलने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। सभी महिला समूह को वार्डों का आवंटन भी कर दिया गया है। वहीं समूह की महिलाओं को शुल्क वसूलने पर कमीशन दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया है कि नगर निगम के शेष 9 वार्डों के लिए नगर निगम की ओर से अब दोबारा इन वार्डों के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। 45 वार्ड ऐसे हैं जिसमें यूजर चार्ज का काम महिला स्वयं समूह के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित था। इसके अंतर्गत हमारे द्वारा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला गया। जो प्राप्त आवेदन थे उनकी कमेटी द्वारा स्क्रूटनी कर उनको वार्ड अलॉट किए गए हैं। इस प्रक्रिया में 38 वार्ड महिला समूहों को अलॉट कर दिए गए हैं। शेष 9 वार्ड के लिए पुनः ईवाई निकालने की प्रक्रिया गतिमान है। इन महिलाओं को उनका कार्य समझा दिया गया है, रसीद बुक दे दी गई हैं। अभी उनके द्वारा फील्ड में जाकर सर्वेक्षण किया जा रहा है और इस माह से ही यूजर चार्ज का कलेक्शन का कार्य उनके द्वारा प्रारंभ कर। और बड़ी खबर टिहरी से, जहां पर पेंडुलम मैखंडी मोटर मार्ग पर मैक्स वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। 3 लोगों की मौके पर हुई मौत। हादसे में घायल एक व्यक्ति अस्पताल में भर्ती। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शुरू की जांच। देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के कीर्ति नगर विकास खंड की बताई जा रही है घटना। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। ऐसे में हादसे में एक व्यक्ति घायल भी हुआ है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पुलिस की टीमें भी पहुंची हैं और ऐसे में जांच भी शुरू की गई है कि आखिर क्या कारण रहे ये दुर्घटना के। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के कीर्तिनगर विकासखंड की ये घटना बताई जा रही है। टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर सड़क 19 सितंबर यानी कि आज भारी वाहनों के लिए बंद रहेगी। स्वाला में मार्ग में मलबा आने की वजह से जिला प्रशासन ने यह फैसला आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए लिया है। इस संबंध में डीएम नवनीत पांडे ने अवगत कराया है कि बीते दिनों जिले में हुई भारी बारिश की वजह से क्षति के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग घाट से टनकपुर तक 28 जगहों पर बाधित हो गया था। इन सभी जगहों में मार्ग को ठीक करने के कार्य लगातार जारी हैं, लेकिन स्वाला में अति संवेदनशील स्थल है। उसमें लगातार पहाड़ी से मलबा गिरने की वजह से यातायात अवरुद्ध हुआ है, जहां से लगातार मलबा हटाए जाने का कार्य किया जा रहा है। तो टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर सड़क आज बंद रहेगी भारी वाहनों के लिए, और ऐसे में प्रशासन तैयारियों में भी जुटा हुआ है। और संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? अभी कब तक ये मार्ग अवरुद्ध रहेगा? जी विशाल, मैं बताना चाहूंगा जो टनकपुर पिथौरागढ़ जो ऑल वेदर सड़क है, आज उसको जो है डीएम चंपावत के निर्देश पर उसका मलबा हटाने के लिए पूरे दिन जो उसको बड़े वाहनों के लिए बंद रखा गया है। क्योंकि एनएच पिछले 5 दिनों में भी पिछले लगातार बंद था, बड़ी मुश्किल से खुला, तो उसके बाद भी जो है फिर मलबा आया तो जो है एनएच जो है फिर बंद हो गया। यहाँ पर को बीती रात जो है एक कैंटर भी जो है बोल्डर आने से खाई में चला गया था। तो सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए डीएम चंपावत नवनीत पांडे के द्वारा आज एनएच में आवाजाही बंद की गई है। आज सारी मशीनें जो है पूरे दिन जो है जो मलबा आया है जो डेंजर जोन स्वाला में, तो उसको हटाने का कार्य करेंगी ताकि यातायात जो है सुरक्षित हो सके और यातायात सुचारू हो सके। जी तो ऐसे में स्थानीय लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, लक्ष्मण? ये बहुत ज्यादा परेशानी इस समय में जो है चंपावत लोहाघाट के अलावा जो पिथौरागढ़ जिला है, धारचूला सीमांत तक इस सड़क का जो असर जा रहा है, जो बंद है। जो शहर हैं, ये मुख्य शहर हैं, यहाँ जो है जो जरूरी वस्तुएं हैं, राशन है, सब्जी, इनकी किल्लतें लोगों को होने लग गई है। लोग जो है बाया हल्द्वानी 200 किलोमीटर अतिरिक्त यात्रा, वो अतिरिक्त किराया देकर यात्रा कर रहे हैं, लंबा सफर जो है वो तय कर रहे हैं। तो लोगों को फिलहाल ये जो मुख्य इससे लाइफ लाइन माना जाता है, 2 जिलों की सीमांत को ये जोड़ती है, तो काफी दिक्कतों का सामना यहाँ की जनता इस समय कर रही है। जी अभी प्रशासन क्या कुछ दावे कर रहा है? कब तक इस सड़क मार्ग को ठीक कर लिया जाएगा? जो प्रशासन का दावा है जो कि आज इस सड़क को जो हम पूरा जो है इससे जो मलबा है जो इसमें खतरनाक पहाड़ी पे बोल्डर लटके हुए, इनको आज साफ करेंगे। फिलहाल आज जो है आवाजाही प्रशासन के द्वारा बंद की गई है। अब शाम को पूरी जो स्थिति है वो क्लियर हो पाएगी कि एनएच
साफ हो पाया नहीं, यातायात के लिए सुचारू हो पाया नहीं। शाम को जो प्रशासन इस बात की जानकारी जो देश जनता को देगा जी। बिल्कुल लक्ष्मण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। डीएम समीर बंसल के निर्देश पर देहरादून में शराब की दुकानों पर ओवर रेटिंग के चलते छापेमारी की गई है और ऐसे में अधिकारियों ने छापेमारी भी की है, जहां पर एक साथ तमाम अधिकारी अलग अलग दुकानों पर पहुंचे और उन्होंने छापेमारी की। इसी दौरान शिकायतों को लेकर डीएम खुद भी ग्राहक बनकर पहुंच गए। उन्होंने मैकडॉल की बोतल देने को कहा तो सेल्समैन ने 680 रुपए उनसे लिए। डीएम ने एमआरपी देखी तो 660 रुपए की थी। इस तरह जिलाधिकारी को 20 रुपए की ओवर रेटिंग मिली, जिस पर कार्रवाई करते हुए डीएम ने ठेका संचालक का 50,000 रुपए का चालान कर दिया। तो डीएम लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जगह जगह वो छापेमारी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि इससे पहले अस्पतालों में उन्होंने निरीक्षण किया था और अब ये निरीक्षण उन्होंने से जो ठेके की दुकान है, जो शराब की दुकान है, उन पर ये छापेमारी की है और डीएम खुद सेल्समैन बनकर के पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने मैकडॉल की बोतल भी खरीदी थी। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? लगातार डीएम देहरादून एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में वो शराब की दुकान पर भी पहुंचते हैं, किस तरह की कार्रवाई की गई है? जी सर, बिल्कुल देखिए, देहरादून के जिलाधिकारी समीर बंसल इन दिनों लगातार एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं और लगातार वो सड़कों पर उतरकर जनता की समस्याओं का निदान भी कर रहे हैं और जिस तरह जो उन्हें शिकायतें मिल रही हैं उन शिकायतों को लेकर तुरंत जो एक्शन मोड में भी जिलाधिकारी समीर बंसल दिखाई दे रहे हैं। बीते रात जो है डीएम समीर बंसल अपर उप जिलाधिकारी के साथ और अन्य जो अधिकारी उनके साथ जो है ओवर रेटिंग को लेकर अन्य ठेकों पर छापेमारी की गई, जिसमें डीएम समीर बंसल खुद ग्राहक बनकर ओल्ड मसूरी रोड स्थित ठेके पर पहुंचे, जहां उन्होंने लाइन में लगकर जो है शराब खरीदी और तब वो जो शराब खरीद रहे थे तो बोतल जो वो 660 रुपए की थी, तो 20 रुपए जो है उनसे एक्स्ट्रा लिए गए। तो इस पर डीएम समीर बंसल ने तुरंत वहीं पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया और ओवर रेटिंग को लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें कई दिनों से जो है लगातार शिकायतें मिल रही थी ओवर रेटिंग को लेकर और रेट चस्पा न करने को लेकर, इस तरीके की शिकायतें मिल रही थी। उसी को पर उन्होंने जो है एक्शन लिया और जो सभी को जो है अलग अलग ठेकों पर भेजा गया, जिसमें कि ये अनियमितताएं पाई गई, तो उसके बाद जो है तुरंत चालानी कार्रवाई भी की गई। तो इस तरीके से डीएम समीर बंसल लगातार एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं और ओवर रेटिंग को लेकर छापेमारी जो है उनके द्वारा की गई है और उन्होंने कहा कि आगे भी इस तरीके की जब शिकायतें मिलेगी तो इसी तरीके से जो है चालानी कार्यवाही भी की जाएगी। अरुण, ऐसे में अधिकारियों को क्या कुछ निर्देशित किया गया है या फिर क्या कहा भी गया है? क्योंकि लगातार डीएम तो निरीक्षण कर ही रहे हैं एक के बाद एक, लेकिन ऐसे में जो अधिकारी हैं जो सुस्त थे, अब उनमें किस तरह से एनर्जी आ गई है, वो किस तरह से काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं अब? जी देखिए, जिलाधिकारी समीर बंसल के निर्देशों पर सभी जो है अलग अलग ठेकों पर पहुंचे थे और सभी को जो है उन्होंने निर्देशित भी किया था। आबकारी अधिकारी को तुरंत उन्होंने मौके पर बुलाया और वहां पर उनसे जो है चालानी कार्यवाही भी करवाई और आगे भी ये निर्देश दिए गए कि आगे इस तरीके की जो शिकायतें हैं उन पर तुरंत एक्शन लिया जाए और ठेकों को जो ओवर रेटिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ चालानी कार्यवाही भी की जाए और उनके खिलाफ जो है एक अभियान भी चलाया गया, जिसमें ये पता किया जाए कि कौन से ठेके जो है ओवर रेटिंग कर रहे हैं, रेट चस्पा किसने नहीं किया, तो इनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई जो है आगे की जाएगी। इस तरीके के निर्देश जो है डीएम समीर बंसल ने दिए। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हरिद्वार शहर के बालाजी ज्वेलर्स शोरूम में हुई डकैती कांड में चौथे आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा से आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान अमनदीप उर्फ पिंडी पंजाब के फिरोजपुर रूप में हुई है। बता दें कि इस मामले में पुलिस 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जबकि डकैती में शामिल एक बदमाश को पुलिस मुठभेड़ में ढेर कर चुकी है। उत्तरकाशी के सीमांत गांव में सेलकू मेले की धूम 2 दिनों से देखी जा रही है। इस मेले में हिमालय के राजा भगवान सोमेश्वर कुल्हाड़ी के ऊपर चलकर भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि पूजा पाठ के बाद ही व्यापार और फसलों की कटाई का महत्व होता है।
सितंबर महीने के जाते ही जब ठंड अपनी दस्तक देनी शुरू कर देती है, तब उत्तरकाशी जनपद के सीमांत गांव मुखबा, हर्षिल, रैथल, बासुकी, सुक्की यानी कि उपला टकनोल में सेलकू मेला मनाया जाता है। सेलकू 2 दिनों तक धूमधाम से मनाया जाता है। सेलकू का अर्थ होता है सोएगा कौन। मेले में हिमालय के राजा सोमेश्वर देवता की पूजा की जाती है। गाँव में आज सेलकू मेला है। हमारे गाँव में हमारा सोमेश्वर देवता पेशवा के रूप में आता है। डांगरे को परासा लगाता है, भिखारी को जस का झियाल देता है। हमारे जो पौराणिक संस्कृति है, हमारे पागड़ा हम इसको पहनते हैं और हमारे घड़िया दगड़िया रास लगाती है, तांदे लगाती है, मिलन होता है। सब दूर दूर से आते हैं। हमारे सब जितने हमारे ध्यानी हो, चाहे कोई बाहर गए हो, हमारे बच्चे स्कूल गए हो, सब घर आते हैं हमारे हमारे ध्यानी को बुलाया जाता है। और जैसे हमारे पागड़ा हो गया, चादर हो गया, भेड़ की ऊन की बनी रहती है। और ध्यानी को मिलाप होता है इस दिन, दूर दूर से आते हैं, सभी का मिलाप होता है इस दिन, इसलिए हम इससे मेला मनाया जाता है। और यहाँ पर हमारा सोमेश्वर देवता। गांव के लोग ऊंचे हिमालय क्षेत्र में जाकर बुग्यालों से वृहम कमल, जाना, केदार, पाती समेत कई प्रकार के फूल देवता को चढ़ाने के लिए लाते हैं। चौक में इन फूलों से देवता का स्थान सजाया जाता है। रात को गांव के सभी ग्रामीण मशाल लेकर दीपावली मनाते हैं। हर घर में मेहमानों के लिए विशेष पकवान बनाए जाते हैं, जिसमें देवड़ा, जिसे घी के साथ मेहमानों को खिलाया जाता है। हमारा ये पौराणिक त्यौहार है जो कि हम पहले से बहुत पहले से मनाते हुए आ रहे हैं, ताकि इसमें सारी जो हमारी ध्यानी है वो इकट्ठा हो, सबका एक दूसरे से मिलन हो, इसलिए हम ये त्यौहार करते हैं। और इसमें जो यहाँ के लड़के होते हैं, युवा जो मंगल दल है, वो लोग विज्ञान जाके वहाँ से ब्रह्म कमल लेके आते हैं, ताकि जो देवता हमारे सोमेश्वर देवता है उनको चढ़ाया जाता है। और जो भी हमारे बाहर से अतिथिगण या ध्यानी आई होती है, उनको हम उस फूल पुष्प देते हैं। और इस परंपरा को हम आगे इसी तरह बढ़ाना चाहते हैं, ताकि आगे जो हमारे जो नए आगे जो युवा है उनको पता चले कि कैसे हमारे पूर्वज किस तरह इस त्यौहार को मनाते थे। इसमें पहले तो हम लोग इसमें दिवड़े वगैरह होते हैं, हमारे यहाँ का जो पुराना जो वो है वो बनाते थे दिवड़ा वगैरह, पर अब थोड़ा बहुत कम होने लग गया है। तो हम चाहते हैं कि इसको आगे ऐसी इस तरह बढ़ाते रहे, और जो भी लोग इसको आगे इस तरह बढ़ाते रहे, जो आने वाली पीढ़ी है वो भी देखे कि कैसे हमारे पूर्वज किस तरह इसको मनाते थे, और आगे भी इसी तरह मनाते रहे। और जो हमारे सोमेश्वर देवता जी है वो इस यहाँ आसन लगाते हैं और अपनी ध्यानी को आशीर्वाद देते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि रासो तांदी लगाई जाती है। गांव की विवाहित बेटियां इस दिन अपने मायके आकर भगवान सोमेश्वर को भेंट चढ़ाती है। ग्रामीण अपनी नई फसल देवता को भेंट करते हैं। आखिर में देवता कुल्हाड़ी पर चलकर आशीर्वाद देते हैं और ग्रामीणों की समस्या का समाधान करते हैं। सभी को सेलकू की हार्दिक बधाई देता हूँ। सेलकू का शाब्दिक अर्थ है कि सोएगा कौन, यानी यह सेलकू 2 दिवसीय है और एक दिन एक रात पूरी रात ढोल की थाप पे लोग यहाँ पे नाचते हैं, अपने इष्ट देवी देवताओं को मनाते हैं और अपनी जो आने वाली फसल है यानी नकदी फसल है उसकी कामना के लिए यहाँ पर ये सेलकू मनाया जाता है। और ताकि जो आने वाली फसल है, जैसे कि इस क्षेत्र में सेब हमारी आने वाली फसल है, राजमा हमारी आने वाली फसल है, उसकी अच्छी पैदावारी के लिए, अच्छे सकुशल के लिए मतलब उसके सेलकू मनाया जाता है। जी, इस पे जो है दीपावली का भी वर्णन आता है कि जो तिब्बत व्यापार है उससे भी जोड़ के देखा जा रहा है क्या? दीपावली के ठीक 1 महीने पहले ये भी यहाँ सेलकू मनाया जाता है। जैसे मैं मुखबा को उदाहरण दूँ तो वहाँ बाकायदा जो मतलब तिब्बत से जुड़ी हुई जो घटना है उसको मतलब अपने जो छुलके होते हैं हमारे उनको जला करके उसको अपना उत्साह मनाते हैं। तिब्बत व्यापार से भी इस मेले का इतिहास जुड़ा हुआ है, क्योंकि काफी सालों पहले यहाँ से तिब्बत के साथ व्यापार होता था, पर भारत चीन के युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया। कहा जाता है कि जब यहाँ के लोग तिब्बत व्यापार करने जाते थे तो वे दीपावली के काफी समय बाद लौटते थे और उन्हीं के स्वागत में इसे दीपावली के रूप में मनाया जाता है। पहले तो मैं गंगोत्री गंगा माँ को और भगवान सोमेश्वर को प्रणाम करते हुए, झाला एक बहुत सांस्कृतिक एक धरोहर है हमारी उत्तराखंड की, जिसमें वीर सिंह रौतेला जी की पावन भूमि है। और उस पर भी मैंने एक गाना गाया जिसमें कि यहीं के लोकली उन्हीं के परिवार उन्हीं के कुल के एक रौतेला जी हैं। नाम तो आपका नाम क्या है? अमरपाल रौतेला। अमरपाल रौतेला जी, उन्होंने इसमें अभिनय किया, मुझे बहुत अच्छा लगा।
और जो मैंने भगवान सोमेश्वर का जो गीत गाया है, जिसको लोग बहुत पसंद करते भी हैं, किया भी है और आगे भी करेंगे, तो एक लाइन आप सबके बीच में मैं सुनाना चाहूँगी। उससे पहले मैं ये कहती हूँ, क्षेत्रवासियों के लिए दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि समस्त यहाँ की समिति और यहाँ के जितने भी हमारे गणमान्य लोग हैं, हमारे प्रधानगण, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत प्रमुख साहब, माननीय विधायक जी, सबका प्यार सहयोग मुझे मिला, सबका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। सोमेश्वर देवता पर यहाँ के लोगों की बड़ी आस्था है। यहाँ के अधिकांशतः लोगों का पहले मुख्य व्यवसाय भेड़ पालन हुआ करता था और अधिकांशतः लोग भेड़ों के साथ जंगलों में रहते थे। वहाँ उनकी और उनकी भेड़ों की रक्षा सोमेश्वर देवता करते हैं और उसी का धन्यवाद करने के लिए ग्रामीण गांव लौटकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। और आज आप लोग अपने उपला टकनौर में आए हैं, विशेषकर आज झाला गांव में, जो आज हमारा सेलकू मेला, जो हम लोग पौराणिक और धार्मिक मेला हर्ष उल्लास से हम लोग मनाते हैं हर साल प्रतिवर्ष की भांति, जो हमारे पूरे भादों के महीने चलता है और कार्तिक महीने जो है पूरा होता है। तो ये जो हमारे जो सेलकू होता है, ये एक तो हमारा ये मिलन का आज जो मेला है, जो हमारे ध्यानी जो बाहर जो ससुराल जाती है, आज मायके बुलाते हैं उनको, और जो हमारे पूर्वज उस समय तिब्बत व्यापार जो बॉर्डर वहाँ पे व्यापार करने जाते थे, जो हमारे चीना फाफड़ा जो हमारा जो लोकल यहाँ पे अनाज होता था, उसका तिब्बत व्यापार से उनका लेन देन था। और जब आज के दिन उनकी इंतजारी में यहाँ पे लोग एकत्रित होते थे, और यहाँ पे जितने भी हमारे आज के दिन से हमारे यहाँ की जो फसल कटनी शुरू होती है, और 6 महीने तक हम लोग जो है यहाँ से माइग्रेशन करते उत्तरकाशी जाते हैं, और हम लोगों का पड़ाव होता है। जैसे हम लोग बुडेरे हैं, हम लोग बुडेरे बोलते हैं। हमारा जब यहाँ से जब शीतकालीन यहाँ पे बर्फ़ गिरती है, तो हमारे पूर्वज जो है नीचे आपके डुंडा और उत्तरकाशी, ऋषिकेश, देहरादून तक जाते हैं। और ये हमारा परंपरागत जो हमारा जो है ये मेला है, ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है, और ये भादों से शुरू होता है। और ये यहाँ पे जो हमारा उपला टकनौर में इसको सेलकू बोलते हैं, और जो कार्तिक जो मंगशीर का जो बगवाल होती है, जो उत्तरकाशी मनाई जाती है, उस समय इसका जो है समापन होता है। तो ये पौराणिक और धार्मिक मेला जो हमारा एक मिलन का एक मेला है, हमारा ध्यानु का मेला है, और हमारा जो अन्न धन का जो हमारी वृद्धि होती है, जो नई फसल करती है, उसका हम लोग आज का दिन जो है इसका सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और इसके जो खुशी का प्रतीक जो मेला है सेलकू, आज के दिन कोई सोता नहीं है। हमारे ध्यानिया जो है खुशी का प्रतीक ये मेला मनाते हैं कि सेलुको मतलब सेलकू मतलब है आज के दिन कोई नहीं सोएगा, क्योंकि उस समय की जो भौगोलिक परिस्थिति थी, उस समय जो यहाँ पे लाइटें नहीं थी, मोबाइल का ज़माना नहीं था, और तब उस समय जो है जो हमारे जो दली होती है, जो हमारे जो चीड़ और देवदार की जो लकड़ी होती है, उसमें हम लोग मसाल बनाते हैं, उनको भेलू को घुमाते हैं, उजाला करते हैं। और घर है, ये हमारे लिए ऐतिहासिक घर है, और इस घर के लिए जो है पूरी सरकार में भी, हमारे प्रमुख जी ने भी, हम सब लोगों ने इसमें प्रयास किया, इसका प्रस्ताव भी जा रखा है कि इसको जो है म्यूजियम के रूप में जो है इसको विकसित करेंगे। इसका एस्टिमेट जो है सचिव साहब के पास है, मंत्री जी ने भी इसमें जो है अपनी सहमति दे दी है। और जो ये हमारी पौराणिक संस्कृति है, ये हमारे संस्कारों से भरी हुई है, सभ्यता से भरी हुई है। और सेलकू मेले का मतलब है कि सेलकू मेला जिस दिन ये होता है, सेलकू का मतलब है कि सोगा कौन? सोगा वही जो हमारी संस्कृति को नहीं जानता है, जो हमारी संस्कृति से दूर रहता है, जो बाहर की संस्कृति है, बाहर के जो विचार हैं, उनको जो हमारे गांव में आकर के जो संस्कृति दिखाते हैं वो सोते हैं। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ के जो स्थानीय मूल के हमारे चाहे प्रतिनिधि हो, चाहे इसको जो है आज जो बढ़ावा दे रहे, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ अपने प्रधान जी को, यहाँ के समिति को, और जितने हमारे यहाँ के प्रतिनिधि, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, ये अपने में बहुत ऐतिहासिक काम कर रहे हैं। और जो हमारा वीर भड़ का जो पहनाव था, उनका सुंतन था, उनकी पगड़ी थी, उनका जो है खान पान जो है, जो आज जो है विलुप्त हो रहा है, उन्होंने वो खाया। और मैं समझता हूँ उनके अंदर इतनी बड़ी ताकत थी, जो आज हमारे पूर्वज कहते हैं कि ऐसा आदमी जो है दुनिया में कोई है नहीं। जैसे राजा महाराजाओं को जो है 10 फीट 9 फीट के होते थे, वैसे हमारे वीर भड़ होते थे। और उनकी जो वंशावली है, मैं समझता हूँ आज भी जो है उनके परिवार के लोग यहाँ पर हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूँ। और निश्चित जो हमारी उनकी यादें हैं यहाँ पर, इसको जो हम निरंतर बढ़ाते जाएं। और भगवान सोमेश्वर का आज जो आसन लगेगा, ये आसन जो है डांगरियों के ऊपर लगता है, और जिसको जो आशीर्वाद भगवान सोमेश्वर देता है, निश्चित उसकी प्रगति, उसका जो मनोकामना वो पूर्ण होती है। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, लिहाजा हर एक इलाके की अलग पहचान और मान्यताएं हैं, जिन्हें आज भी स्थानीय लोक पालन कहते हैं।
पहाड़ों के जानकार इस बात पर जोर देते हैं कि पहाड़ में रहने वाले लोगों की वजह से ही यहाँ की संस्कृति अब तक बची हुई है। उत्तरकाशी से हॉर्नबिल टीवी के लिए दीपक नौटाल की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।